रिश्ते कभी इंसान को जीना सिखाते थे, आज कई रिश्ते जान लेने तक पहुंच रहे हैं। नफरत का जहर जब विश्वास पर भारी पड़ता है तो परिवार बिखर जाते हैं। सवाल किसी एक महिला या पुरुष का नहीं है, सवाल उन टूटते रिश्तों का है जो समाज की नींव हिला रहे हैं। करीब 70 साल पहले कवि प्रदीप ने एक गीत लिखा था, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदली, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। उस गीत में उन्होंने आजादी के बाद इंसानियत पर पड़े घावों, नफरत और हिंसा की पीड़ा को शब्द दिए थे। शायद उन्होंने भी अंदाज नहीं किया था कि आने वाले दशकों में समाज ऐसे दौर भी देखेगा जहां रिश्तों की बुनियाद ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। आज कभी कोई पति सूटकेस में मिलता है, कभी बाथरूम के नीचे दफनाया जाता है, कभी ड्रम में बंद शव बरामद होता है, तो कभी प्यार, विश्वास और शादी के नाम पर किसी की जिंदगी ही खत्म कर दी जाती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अपराधी कौन है, सवाल यह है कि आखिर इंसानियत हार क्यों रही है। रिश्ते भरोसे से बनते हैं या साजिश से? प्यार अब जीवन देने का नाम है या जान लेने का? आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये उस बदलते समाज का आईना है जहां खून के रिश्ते भी अब सुरक्षित नहीं रह गए। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि विश्वास की जगह शक ने ले ली और अपनापन मौत की साजिश में बदलने लगा। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन सनसनीखेज घटनाओं की जिन्होंने पूरे समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंसान इतना कैसे बदल गया। दरअसल आपने कुछ दिन पहले देखा कि मेरठ ड्रम केस, आगरा बाथरूम दफन केस, अलीगढ़ हत्या का मामला, हाथरस सेवानिवृत्त सैनिक हत्याकांड, सिया और केतन का मामला। आखिर हो क्या रहा है रिश्तों में? कौन है इन सब का जिम्मेदार? है किसी पर जवाब? शायद नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आगरा में सामने आया ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस के अनुसार रूबी शर्मा अपने पति सुरेंद्र कुमार शर्मा की हत्या कर शव को घर के बाथरूम के नीचे दफनाने का एक बड़ा आरोप लगता है। जिस तरह मेरठ के ड्रम मर्डर केस ने लोगों को झकझोर दिया, सेम उसी तरह से इस मामले ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार चर्चाएं हो रही हैं। यह मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला साबित हुआ। पुलिस के अनुसार एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या करने, शव को घर के बाथरूम के नीचे दफनाने और फिर उस स्थान पर नया फर्श बनवाकर सबूत मिटाने का आरोप है। 45 दिन तक पुलिस को चकमा देती रही पत्नी। जिस तरह मेरठ का ड्रम मर्डर केस देश भर में चर्चा का विषय बना रहा, सेम उसी तरह घटना ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी वारदात को इतनी शांति से कैसे अंजाम दे सकता है? हालांकि मामले की अंतिम सच्चाई का फैसला अदालत में होना बाकी है। दरअसल पुलिस जांच के अनुसार आरोपी पत्नी और उसके पति के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहे थे। आरोप है कि उसने पहले अपने पति को भरोसे में लेकर खीर खिलाई, जिसमें कथित रूप से नींद की गोलियां मिलाई गई थी। जब पति बेशुद्ध हो गया तब उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मौत केवल नशीली दवा से हुई है या उसके बाद किसी अन्य तरीके से हत्या की गई है। यह पूरा घटनाक्रम अभी जांच के दायरे में है। लेकिन रिश्तों का क्या? जो 7 फेरे, 7 वचन, कहां चले गए ये सब? पुलिस के अनुसार पति का शव घर के बाथरूम तक ले जाया गया। वहां पहले से मौजूद फर्श को तोड़ा गया, गहरा गड्ढा खोदा गया और शव को उसमें दफना दिया गया। आरोप है कि शव पर नमक और मिट्टी डाली गई ताकि बदबू न फैले। फिर गड्ढे को भरकर उसके ऊपर नया सीमेंट का फर्श बनवा दिया गया। बाहर से देखने पर किसी को अंदाजा भी न हो सकता था कि
उसी फर्श के नीचे एक शव दफना हुआ है। फर्श बनने के बाद आरोपी महिला सामान्य जीवन जीती रही। वो उसी घर में रहती रही, वो उसी बाथरूम में रोजाना नहा धोती रही, इस्तेमाल करती रही उसे, जिसके नीचे उसके पति का शव दफन था। परिवार और आसपास के लोगों को पति की गैर मौजूदगी के बारे में अलग अलग बातें बताई गई ताकि किसी को शक न हो सके। बाद में पति की गुमशुदगी को लेकर भी अलग कहानी लिखी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को जांच के दौरान कुछ अहम सुराग मिले। पूछताछ में विरोधाभासी बयान सामने आने के बाद पुलिस को बाथरूम पर शक हुआ। जब फर्श को तोड़कर खुदाई कराई गई तो नीचे मानव कंकाल और अन्य अवशेष बरामद हुए। इसके बाद फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने घटना स्थल से मिले सबूतों को कब्जे में लेकर जांच आगे बढ़ा दी। अब जांच एजेंसियां कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाश रही हैं। क्या इस पूरी वारदात में महिला अकेली थी या किसी और ने भी उसकी मदद की है? शव को बाथरूम तक कौन लेकर गया? गड्ढा किसने खोदा? फर्श बनवाते समय मजदूरों को क्या बताया गया? मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्डिंग, डिजिटल गतिविधियों से क्या नए सुराग मिलते हैं? इन सभी बिंदुओं की जांच अभी जारी है। ये मामला केवल एक हत्या का नहीं है, बल्कि रिश्तों में बढ़ते अविश्वास, कथित रिश्तों में बढ़ते अविश्वास, कथित साजिश और अपराध की जटिलता पर भी एक गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में कई दावे किए हैं, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंतिम फैसला न सुना दे। दर्शकों, एक और मामला तूल पकड़ता रहा। कुछ दिन पहले आपने देखा शिया और केतन का मामला, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाओं ने पूरे समाज को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर रिश्तों की अहमियत कैसे खत्म होती जा रही है? कौन है इन रिश्तों को खत्म करने वाला? देखिए, रिश्ते वो अहमियत है कि एक बैंक अकाउंट की तरह है कि तुम जितने जमा करोगे पैसे उतने ही निकाल पाओगे। रिश्ता भी उसी तरीके से है, विश्वास भी उसी तरीके से। तुम जितना बना पाओगे, तुम जितने रिश्ते मजबूत कर पाओगे, उतने ही आप यूज कर पाओगे। ज्यादा निकालने की कोशिश करोगे तो निरर्थकता हासिल होगी। तो रिश्तों की अहमियत पहचानिएगा। दरअसल आपने देखा है कि एक मामला और चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस के अनुसार केतन अग्रवाल की मौत के मामले में उनकी मंगेतर शिया गोयल और एक सह आरोपी के खिलाफ जांच चल रही है। मामला अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन जिस बात ने सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी है वो था पुलिस हिरासत में बाहर आते समय सिया द्वारा कथित तौर पर मिडिल फिंगर को दिखाना और वीडियो बनवाना। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे कानून और समाज के प्रति चुनौती देने वाले व्यवहार के रूप में देखा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किसी वीडियो के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन एक सवाल जरूर उठ रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ चर्चित मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया लोगों की धाराओं ने समाज में ये भावना पैदा करती है कि अपराध के बाद भी बच निकलना संभव है, या ये केवल सोशल मीडिया की बनाई हुई धारणा है जिसका जवाब अदालत और न्यायिक प्रक्रिया ही देंगी? ये सारे दोष महिलाओं पर लगा दें, ये ठीक नहीं है। पुरुष भी इससे दूर नहीं है। दरअसल तमाम सारी घटनाओं को समय समय पर पुरुषों ने भी अंजाम दिया है, चाहे वो श्रद्धा वालकर मामला दिल्ली का हो। दरअसल कथित तौर पर उनकी लिव इन रिलेशन पार्टनर ने हत्या कर दी और शव के कई टुकड़े अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए। नेहा हिरेमठ मामला कर्नाटक 2024 का हो। कॉलेज परिसर में एक छात्रा की उसके सहपाठी द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। कभी पति अपनी पत्नी की हत्या करता है तो कभी पत्नी अपने पति की जान ले लेती है। कभी बेटी ऑनर किलिंग का शिकार होती है तो कभी मासूम बच्चियां दरिंदगी की भेंट चढ़ जाती हैं।
अपराध का कोई धर्म नहीं है, जाति या लिंग नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है और कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। कहा जाता है कि घर ईंट पत्थरों से नहीं रिश्तों से बनता है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रिश्तों को हो क्या गया है। दोस्तों, दर्शकों, एक समय था कि जब परिवार में बड़े की बात आखिरी मानी जाती थी। पिता के सामने बेटा ऊंची आवाज में बोलने से पहले कई बार सोचता था। माँ की आंखों में आंसू आ जाए तो पूरा घर बेचैन हो जाता था। बड़े भाई का सम्मान, बहन की रक्षा, पड़ोसी का अपनापन और समाज की मर्यादा, ये भारतीय संस्कृति की पहचान थी। लेकिन समय बदला, दुनिया बदली, इंसान भी बदल गया और सोच भी बदल गई। आज मोबाइल फोन ने दुनिया को हमारी हथेली पर ला के रख दिया, लेकिन कई बार दिलों के बीच की दूरियां भी बढ़ा दी। कुछ लोग रात दिन सोशल मीडिया पर लाइक्स, फॉलोअर्स और वायरल होने की दौड़ में लगे हैं। कहीं अश्लील कंटेंट से लोकप्रियता पाने की होड़ है, कहीं झूठी शान दिखाने की। कई लोग आभासी दुनिया में तालियां बटोर रहे हैं, लेकिन अपने ही घर में रिश्तों की आवाज सुनने का समय नहीं बचा है। हर बदलाव बुरा नहीं होता, लेकिन जब दिखावा, गुस्सा, स्वार्थ और असहिष्णुता रिश्तों पर हावी होने लगे, तब परिवार में दरारें पड़ने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद, अविश्वास और हिंसा की खबरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आज कभी पति पत्नी की हत्या कर देता है, कभी पत्नी पति की जान ले लेती है, कभी प्रेम संबंधों के विवाद में एक परिवार बिखर जाता है, तो कभी संपत्ति या अहंकार के कारण अपने नहीं रह जाते। ये किसी एक महिला या पुरुष की कहानी नहीं है, ये उस बदलते समाज की कहानी है जहां संवाद कम और टकराव ज्यादा होता जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि दोषी कौन है, सवाल यह है कि आखिर क्या हम अपने बच्चों को केवल आधुनिक बनाना चाहते हैं या उन्हें संस्कार भी देना चाहते हैं? क्या हम उन्हें केवल मोबाइल चलाना सिखा रहे हैं या रिश्ते निभाना भी बता रहे हैं? क्योंकि सभ्यता की पहचान ऊंची इमारतों से नहीं होती है। सभ्यता की पहचान उन रिश्तों से होती है जिनमें सम्मान, विश्वास, त्याग और अपनापन आज भी जिंदा हो। इतिहास गवाह है, कभी पति ने पत्नी की हत्या की तो कभी पत्नी ने पति को, कभी प्रेमी ने प्रेमिका की जान ली तो कभी प्रेमिका पर प्रेमी की हत्या का आरोप लगा। कभी ऑनर किलिंग हुई, कभी दहेज हत्या, कभी संपत्ति के लिए खून बहा तो कभी अवैध संबंधों के आरोप में परिवार उजड़ गए। इसलिए यह कहानी महिला बनाम पुरुष की नहीं है, ये कहानी रिश्तों के टूटने की है। ये कहानी है विश्वास के मरने की, ये कहानी है संवाद खत्म होने की, रिश्तों पर सवाल। सोचिए, जिस घर में कभी बच्चों को सिखाया जाता था कि परिवार सबसे बड़ी ताकत होता है, आज उसी घर में लोग एक दूसरे के मोबाइल का पासवर्ड छिपा रहे हैं। देखिए, सोचिए, जहां कभी झगड़ों के बाद भी लोग एक ही थाली में खाना खा लेते थे, लेकिन आज अलग अलग पत्तल बैठ के खाना खा रहे हैं। आज छोटी सी गलतफहमी अदालत तक पहुंच जाती है। जहां कभी रिश्ते निभाने के लिए लोग अपना अहंकार छोड़ देते थे, आज कई लोग अहंकार बचाने के लिए रिश्ते खत्म कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या हमारी जिंदगी में पैसा बढ़ा लेकिन धैर्य कम हो गया? क्या तकनीकी आगे बढ़ी लेकिन इंसान पीछे रह गया? क्या सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ दिया लेकिन अपने परिवार से दूर कर दिया? क्या हमने बच्चों को सफल बनाना तो सिखाया लेकिन संवेदनशील बनाना भूल गए? क्या हमने उन्हें करियर बनाना सिखाया लेकिन रिश्ते निभाना भूल गए? न्याय व्यवस्था पर सवाल, और अब सवाल केवल समाज का नहीं है, भारत की न्याय व्यवस्था पर भी है। क्या हर चर्चित हत्या के मामले का फैसला बरसों तक चलता रहना चाहिए? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय पाने के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने चाहिए? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल कागजों तक सीमित रह गया है?
क्या हर जिले में आधुनिक फॉरेंसिक व्यवस्था और तेज और जांच होनी चाहिए? क्या गुमशुदगी की हर रिपोर्ट की गंभीरता से जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय में देरी कहीं ना कहीं अपराधियों का हौसला बढ़ाती है? देर से सच, क्योंकि देर से मिला न्याय कई बार न्याय नहीं केवल इंतजार बनकर रह जाता है। अंतिम संदेश याद रखिए, जब किसी घर में हत्या होती है तो केवल एक इंसान नहीं मरता, उसके साथ मर जाते हैं कई सपने, कई रिश्ते, कई पीढ़ियों की खुशियां और सबसे बड़ी बात, समाज का भरोसा थोड़ा और कम हो जाता है। आज सवाल ये नहीं है कि दोषी महिला थी या पुरुष, सवाल ये है कि क्या हमारे रिश्ते अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि छोटी सी नाराजगी का अंत हत्या पर होने लगा है? अगर पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, अगर परिवारों में संवाद खत्म हो जाएंगे, अगर बच्चे मोबाइल से तो जुड़ेंगे लेकिन अपने माता पिता से नहीं, तो आने वाले समय में ऐसी खबरें शायद और बढ़ेंगी। इसलिए जरूरत केवल सख्त कानूनों की नहीं, जरूरत है मजबूत परिवारों की, रिश्तों, संवाद की, संस्कार की, धैर्य की और सबसे ज्यादा रिश्तों में भरोसा वापस लाने की। क्योंकि घर दीवार से नहीं बनता, घर रिश्तों से बनता है और जिस दिन रिश्ते मर जाते हैं उसी दिन इंसान जिंदा होकर भी अकेला रह जाता है। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। अगर आपको लगता है कि समाज में रिश्तों, संस्कारों और न्याय व्यवस्था पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। आखिर आपके अनुसार रिश्तों में बढ़ते अपराधों की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये सवाल आपके लिए है, क्योंकि रिश्तों की अहमियत आजकल मिटती चली जा रही है। भाई भाई के प्रति लगाव नहीं रहा, बेटा माँ बाप के प्रति लगाव नहीं रहा, भाई बहन के प्रति लगाव नहीं रहा, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं चाहता। बस एक रेस लगी हुई है कि मैं पैसे वाला, मैं सब कुछ पाने वाला, मैं ही हूँ। वैसे आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।